ये देखते वो एक शूटर पकड़ा, वो एक शूटर जो मीडिया का कार्ड लगा करके उसी तरीके से पिस्टल रखी गई वहां पर। ये देखिए ये पिस्टल पूरा किया गया, ये पूरा और अशरफ की कैसे हत्या की गई। तीनों शूटर अलग अलग डायरेक्शन में हैं। सामने एक तो ब्लू शूटर है और जो तीसरा शूटर है सामने है, और अतीक और अशरफ ठीक उसी पोजीशन में गिरा पड़े। और देखिए ये सरेंडर करने का पूरा नाटक, सरेंडर करने का पूरा समझने की कोशिश। उसी तरीके से जिगाना पिस्टल जब कहा जाए कि सनी सिंह ने जब तानी और उसके बाद खुद को सरेंडर किया और राजेश मौर्य ने कमर से उसको पकड़ा था, ये पूरा सीन क्रिएट किया गया। बगल में जब कहा कि जो दूसरा लवलेश तिवारी शूटर था वो वहां पर था, पूरा सीन एक दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ। और देखे अब उन दोनों लवलेश तिवारी और सनी सिंह ने कैसे सरेंडर किया ये समझने की कोशिश की जा रही है। और देखिए जो सामने अतीक अहमद और अशरफ के जिस जगह पर पड़े थे वहां पर दो लोगों को गिरा करके बताया जा रहा है, ठीक उसी जगह पर और पिस्टल भी गिराई गई हैं। दो लोगों को उसी तरीके से अरेस्ट किया गया है, कैसे पकड़े गए और चिल्ला रहे थे। देखिए एक पहला शूटर, दूसरा शूटर, पहले शूटर को राजेश मौर्य ठीक उस दिन जैसे पकड़े थे उसी तरीके से फिर से पकड़े हुए हैं। राजेश मौर्य के साथ दो शूटर एक साथ हैं और तीसरा शूटर और दाहिने के साइड में है। यानी कि तीनों शूटरों की पोजीशन क्या थी उसको ठीक से समझने के लिए ये पूरा शूट आउट को किया गया और समझा गया। पूरा एक इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है, फोटोग्राफी करवाई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने के लिए क्राइम सीन क्रिएशन किया गया। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। फॉरेंसिक के जो FSL ये सीधी तस्वीरें अपने आप में दर्शाते हुए कि किस तरह से 15 अप्रैल की 10:30 बजे रात का जो घटनाक्रम था उसे यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है अपने आप में। और ये पूरा शूट आउट जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसको समझने के लिए पूरा क्राइम सीन क्रिएशन किया गया। जो शूटर था जिसको दबा करके रखा गया था उसको भी पकड़ लिया गया। यानी कि तीनों शूटरों की पोजीशन एक साथ कहां पर कौन था उसको समझने की कोशिश डायरेक्टर FSL की अगुवाई में ये पूरा क्राइम सीन क्रिएशन हो रहा है। और देखिए दो लोग पड़े हुए हैं, अतीक अहमद और अशरफ, ठीक उसी तरीके से उसी भाषा में और साफा बांधे थे उसी तरीके से और सवाल किया गया। और फिर जब शूट आउट हुआ तो वो गिर गए और फिर कितने तरीके से ये देखिए पूरा सीन क्रिएट हुआ। ये प्रयागराज पुलिस के ही कर्मचारी थे जिनको अतीक और अशरफ की तरह से पेश किया गया और फिर वो जो शूटर थे वो भी क्राइम ब्रांच के ही कांस्टेबल थे जिनको की रखा गया। एक बार फिर से मुझे लगता है सीन क्रिएशन हो रहा है। देखिए फिर से सीन क्रिएशन हो रहा है जब अतीक और अशरफ ने सवाल करना शुरू किया, ठीक उसी तरीके से देखिए फिर से दोबारा ये सीन क्रिएट हो रहा है, सीन क्रिएशन किया जा रहा है। अब अतीक और अशरफ जिस पोजीशन में थे, यानी कि अतीक के बगल में उधर दूसरी साइड अतीक और अशरफ, और जो पहली गोली जो मारी गई जो अतीक अहमद को मारी गई उसके ठीक बगल में लाल टी शर्ट में वो मान सिंह कांस्टेबल जो सादे में मौजूद है, ये वहां पर सुरक्षा में चल रहा था। देखिए ये पोजीशन, पहली गोली कैसे कितने पॉइंट ब्लैंक से मारी गई, ये ठीक पोजीशन उसकी है जो अतीक अहमद को गोली मारी गई। पहली गोली जो अतीक अहमद को मारी गई थी वो ठीक सटा करके मारी गई। ये पोजीशन में आपको दिखाई पड़ रही होगी और मीडिया वाले वहां सवाल कर रहे थे और ठीक उसी तरीके से गोली चलाई गई और ये पीछे से आया, यानी कि राजेश मौर्य और कांस्टेबल मान सिंह के बीच से शूटर आया था और राजेश मौर्य और कांस्टेबल मान सिंह इनके आगे पीछे चल रहे थे। उसी बीच में ये शूटर आया था और उस शूटर ने गोली चला दी। बीच का जो हिस्सा था उस बीच के हिस्से का फायदा उठाते हुए उसने गोली दागी, सीधे अतीक अहमद की कनपट्टी पर दागी थी पहली गोली, और वही दर्शाया जा रहा है। वो सीन क्रिएट करके ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ तो हुआ कैसे। और जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया के लोग मौजूद थे उस समय, बाइट्स ली जा रही थी तो वो भी एक तरीके से क्राइम ब्रांच के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। वो देखिए माइक लगाए हुए हैं, तीनों शूटर कैसे गोली मारी और फिर कैसे पकड़े गए, किसकी क्या पोजीशन थी वो समझने की कोशिश में। ये देखिए एक शूटर ने चूंकि जमीन में गिर करके कहा था सरेंडर सरेंडर, तो ठीक उसी तरीके से गिर करके वो उसको गिराया गया, उसको सरेंडर जिस पोजीशन में किया गया सिपाहियों ने दबोचा, ठीक उसी तरीके से उसको रखा गया। यानी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पूरी करवाई जा रही है और ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के जरिए
समझा जाएगा कि शूटर्स की पोजीशन क्या थी। ठीक उसी जगह पर शूटर्स को दबोचा गया, खड़ा किया गया, गोली चलवाई गई। गोली चलवाने की जो कहा जाए कि जहां पर अतीक और अशरफ खड़े थे, तो पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया गया। फॉरेंसिक के जो अधिकारी और ये प्रयागराज में हम उस समय और उस जगह के सीन को रिक्रिएट जो जांच एजेंसियां कर रही हैं आपको दिखा रहे हैं। कैसे दौड़ा करके ले जाया गया, इनको पकड़ करके ले जाया गया। ये देखिए, ये पकड़ करके ले जाया गया। ये उसी तरीके से उसी पोजीशन में किसकी जीप में बैठाया गया। ये देखिए, ये उस समय पर जो जीप खड़ी थी इंस्पेक्टर धूमनगंज की, वो गेट के इतनी ही दूरी पर खड़ी थी, ठीक उसी पोजीशन में खड़ी थी। तो कहा जा सकता है कि तो वो क्राइम सीन क्रिएशन किया गया। और ये उसी तरीके से जब शूटर को ले जाया गया तो वही पूरा सीन दोहराया जा रहा है। यानी अतीक और अशरफ को गोली मारने से लेकर के उनको अस्पताल में ले जाने से लेकर के उनको गोली मारने, उनके शूटर्स को दबोचने, हर चीज को कैमरे में कैप्चर करके उनकी फोटोग्राफी करा करके, वीडियोग्राफी करा करके फॉरेंसिक की टीम समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शूट आउट हुआ तो हुआ कैसे। ये बड़ी बात है। फॉरेंसिक की टीम, SIT की जो टीम थी वो आज समझा, उसने सीन क्रिएशन किया गया। जी संतोष शर्मा हमारे संवाददाता लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। समर्थ भी वहां पर मौजूद है। समर्थ, आप बताइए किस तरह से पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। सही, देखिए जिस तरह से घटना हुई थी उस वक्त वो सारी चीजें जिससे कि पुख्ता हो सके कि कहां पर जीप रुकी, कितने पुलिसकर्मी थे, किस तरफ से गोली चली, कहां लगी, गनशॉट्स कहां लगे, उस वक्त अस्पताल में क्या हलचल थी, लाइट्स क्या थे और पुलिस जीप बाहर रुकी तो क्या था, क्या उसका मतलब था, वो सारी चीजें उसका हिस्सा है सीन रिक्रिएशन का। और ये केवल इसलिए किया जा रहा है जिससे एक सटीक चीज सामने आ सके कि आखिर घटना को जब अंजाम दिया गया है तो क्या कहीं किसी एंड से चूक रही थी या नहीं रही थी। पर जो एक क्लैरिटी है, हालांकि FIR में दर्ज हो चुकी है जिसमें पुलिस ने पूरी बात विस्तृत तरीके से लिखी है कि किस तरह से अटैक हुआ है, किस तरह से चीजें हुई, क्योंकि पुलिस ही इसमें पार्टी थी जिसने FIR दर्ज करवाई। क्योंकि जब पुलिस रिमांड में अगर कोई अभियुक्त है और उसकी हत्या हो जाए तो उसमें पुलिस खुद अपने एंड से FIR दर्ज कराती है। और इसमें भी ठीक ऐसा ही हुआ था कि पुलिस की रिमांड में अतीक अहमद और अशरफ थे और उसके बाद ये घटना हुई थी, जिसके बाद ये FIR दर्ज हुई थी। और अब उसको सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। उस रात जब आज तक भी ग्राउंड पर मौजूद था, जब गोलीबारी हुई, जब ये घटना हुई, अब उस एक चीज को रखा जा रहा है कि कौन कहां पर खड़ा था उस वक्त, कौन मीडिया पर्सन कहां था, पुलिस के जवान कौन कहां पर था, और जब ये पूरी घटना हो गई तो किस तरह से आरोपियों ने सरेंडर किया और किस छोर से पकड़ा गया, और अगर कोई सिपाही घायल हुआ तो उसको गोली कहां लगी, कैसे लगी, ये सारा जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो मीडिया पर्सन बन के आए, नारे लगाए, सारी चीजें इस सीन रिक्रिएशन का हिस्सा है। और वही तैयारी वहां पर इस वक्त प्रयागराज में करी गई है, जिससे कि एक एक चीज बारीकी से क्राइम सीन की सामने आ सके। क्योंकि उस दिन जो घटना हुई थी, फिलहाल उसके CCTV फुटेज सामने नहीं आए हैं, शायद पुलिस के पास होंगे पर सामने अभी तक नहीं आए हैं। पर जो आज तक कैमरा ने रिपोर्ट दिखाई थी, क्योंकि आज तक वहां मौजूद था और एक सीन कैप्चर किया था, हमने वहां ग्राउंड से रिपोर्ट भी किया था, तो वो सारी क्लैरिटी पुलिस के पास थी। पुलिस का तमाम वीडियो सोशल मीडिया, TV के जरिए वो सारी चीजें देख चुकी है। हालांकि जो SHO वहां पर मौर्य हैं, जो SHO धूमलगंज हैं, उनकी भी मौजूदगी सीन रिक्रिएशन में है। जो सिपाही घायल हुए थे उनकी मौजूदगी भी सीन रिक्रिएशन में है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वहां पर इंस्पेक्टर का होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर ही उस दिन उस रात पूरा मूवमेंट लीड कर रहे थे। और आज जब सीन रिक्रिएशन हो रहा है तो उनकी मौजूदगी लगातार इस पूरे रिक्रिएशन जहां पर हो रहा है वहां पर मौजूद है। जब भी बड़े क्राइम के इंसिडेंट्स होते हैं तो सीन रिक्रिएशन इसलिए भी होता है कि एक एक चीज पुख्ता हो पाए, उस वक्त घटना स्थल पर क्या हुआ था, और वहां पर उनको बुलाया जाता है जो इसमें पूरी तरीके से वहां पर मौजूद होते हैं एज ए विटनेस। फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो या अगर आरोपी हो तो उनको भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि अगर पुलिस रिमांड में है तो उनको भी बुलाया जा सकता है। सिपाही जो घायल हुए हैं मानसिंह नाम के, जिनका जैसा कि इंस्पेक्टर ने उस वक्त बताया था जब जिस दिन हम लोग ये रात में कवर कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर लाया गया। तो ये जितने भी लोग हैं वो अब बताएंगे कि मैं यहाँ खड़ा था
था, मैं यहाँ मूव किया, या फिर शूटर ने गोली वहां से चलाई। तो ये जो लफ्ज हैं बोलने के कि कहां से कहां चलाई, वो शायद किताबों, वो शायद लिखा पढ़ी में आप नहीं सामने सामने बातचीत में बता पाएंगे, पर अगर आप स्पॉट पर मौजूद होंगे जहां पर ये पूरा सीन हुआ है, वहां पर ये पाया जाएगा। आपने देखा फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पहुंची और कुछ पुलिस अफसर यहाँ पर जब भी सीन रिक्रिएशन होता है तो एक डायरी लेकर मौजूद होते हैं जो नोट डाउन करते हैं, अपने मोबाइल में नोट डाउन करते हैं कि किसने कहां से क्या करा है। वो एक पॉइंट उनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि जब चार्जशीट तैयार होगी शहीद, उसमें इस एक एक पॉइंट का बहुत मतलब होगा, क्योंकि ये सीधे कोर्ट जाएगी और कोर्ट के आगे की जो भी सुनवाइयां होंगी वो इसी सीन रिक्रिएशन के। जी